Attention! Principal sir and teachers, I want to present a speech about annual function. The annual day function of our school is held every year. It is a day of great joy to us. This year we had our annual day on 11 March. On this occasion, competitions were held in the essay, drawing, writing, acting, etc. This function began with Saraswati Vandana. BJP Jilla Adhyaksh North Halwar was our chief guest. The principal welcomed chief guest and the other guests with garlands. Kumar dance was presented by the girls students. The prizes were given away to the students. I got a trophy for action song. The principal thanks to all. Yes, play. देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। Volunteers. मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। Clapping, बजो clapping. अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। Clapping, clapping. Come on. न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है।
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। जोर से उमंग के साथ क्लबिंग बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम में धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। सलूट रे। ट्रेन रुको मैं जाती हूँ। हेलो, आपकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है, आपको जल्दी से बटायरी में पहुंचना होगा। जी सर, जय हिंद सर। ओके मेजर। क्या हो गया? जाना होगा, मत जाओ। देश के लिए कुछ कर दिखाने का समय है। पापा मत जाओ, पापा मत जाओ, जाना होगा, अपना ख्याल रखना। पापा मत जाओ, पापा मत जाओ। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कदमों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी क्लबिंग, जोरदार क्लबिंग। मेजर रिपोर्टिंग। हेलो हेलो सर, हम जीत चुके हैं सर। सर हम जीत चुके हैं, लेकिन हमारे कई जवान शहीद हो गए हैं। जय हिंद सर। ओके। लगता है आ रहा हूँ।
प्रोफेशन से आते थे। दीप शिखा विद्यालय उनका 96-7 में हुआ करता था। और सुरेंद्र जी कह रहे थे कि सरपंच साहब छोड़ गए, और हम कहते हैं कि हमें भाया जी छोड़ गए। वो राजनीति में अगर किसी को राजनीति करनी है तो भाया जी से सीखे। इतना समर्पण, इतना डेडिकेशन, इतना पैसा, इतना जुनून। और पद यात्रा का कोई सीमा नहीं, जो बड़े बड़े नेता नहीं कर सके। मैं कहता हूं भाया जी ने वो यात्रा पद यात्रा से पूरी कर। जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में नेता चलते हैं वो नहीं कर सके। और भाया जी आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। विद्यालय परिवार उन्हें और भी आगे बढ़ने की, उनकी मंजिल ये भी नहीं है, हम उन्हें और आगे देखना चाहते हैं। संस्था उन्हें उनके भविष्य के लिए, राजनीतिक भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देती है और उनकी अभिव्यक्ति के लिए उन्हें आमंत्रित करती है। माननीय भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने जिस पवित्र भाव के साथ संस्था का प्रारंभ किया, मेरे को खुशी है कि उसी भाव और सद्भाव के साथ संस्था की आकृति भी बढ़ी है और संस्था की प्रकृति भी बढ़ी है। आपने जिस तरह का एक साधना का पूर्ण जीवन जी के संस्था को आगे बढ़ाया है, हम सबके लिए गौरव की बात है कि उम्र की जिस दहलीज पर आप खड़े थे, उस दौर में अनेक तरह की संभावनाएं जीवन को खुशहाल और समृद्ध करने की थी, लेकिन आपने शिक्षा के पवित्र कार्य को, एक तपस्या के कार्य को आपने चुना। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आज के इस अवसर पर उपस्थित शिवचरण जी, हमारे सरपंच साहब रविंदर जी, पूजनीय महाराज जी, भाई जितेंद्र जी, और हमारे अनेक पूर्व सरपंच साहब दिसंबर जी, हमारे सुरेश जी और एन जी चौक लेना में नाम हिंदी का, होटल अंग्रेजी का, अरुण जी, और हमारे सारे साथी, हमारे बहुत पुराने साथी भाई तेज जी, आप सब, और उपस्थित सभी विद्यार्थी बहनों, सभी टीचिंग टीम संस्था की, आप सबने बहुत परिश्रम पूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज इस कार्यक्रम का नाम आपने उमंग दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उमंग उत्साह में बदल जाए और उत्साह सफलता में परिवर्तित हो जाए, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। कोई भी संस्था हो, कोई संगठन हो, समाज हो, परिवार हो, हर उसके अनेक अंग होते हैं और जितने अंग होते हैं वो सब समय समय पर रेस्ट करते हैं। आंख भी रेस्ट करती है, कान भी रेस्ट करते हैं, हाथ पैर भी रेस्ट करते हैं, लेकिन हार्ट ऐसा पार्ट होता है जो कभी रेस्ट नहीं करता। परिवार में, समाज में, संस्था में कुछ साथी निश्चित रूप से ऐसे होते हैं जैसे हार्ट दिखता भी नहीं और दिनों रात लगातार गतिशील रह करके पूरे सिस्टम को प्रगति की तरफ प्रेरित करता है। इस संस्था में भी कई साथी ऐसे हैं जिनमें सुरेंद्र जी भी हैं। आप आए सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। आप भी संस्था के हाथ जोरदार क्लैपिंग। संस्था का वो दिन अनेक तरह की बाधाएं आई, अनेक तरह की प्रतिस्पर्धाएं हुई और उन सबको बहुत सहज भाव से शिवचरण जी और पूरी टीम ने स्वीकार किया और संस्था को आगे बढ़ाने का काम लगातार करते रहे। जीवन में कोई बच्चा जो जन्म लेता है तो हंसना और रोना दो ही काम ऐसे हैं जो सीख के आता है, जन्म के साथ सीख के आता है। बाकी और सब कुछ वो देख के सीखता है, सुन के सीखता है और पढ़ के सीखता है। पढ़ के सीखना सीखने की सर्वोत्तम व्यवस्था है।
और शिवचंद जी आपने और पूरी टीम ने हमारे काकर कुटीना, सिरियानी, बटाना, नया गांव, फटोड़ा, टाकड़ी, भिगाना जाट के भी बच्चे आते हैं, डबड़वास के बच्चे आते हैं, गुगड़कोटा के, इन सब गांवों के बच्चों को जिस पवित्र भाव के साथ आपने शिक्षा और विद्या देने का काम किया, तो निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव की बात है कि आपने ऐसी संस्था इस क्षेत्र में स्थापित की जो 28 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी संस्था में कहीं कोई दोष नहीं है, संस्था में कहीं कोई विकार नहीं है और संस्था अविरल भाव से बच्चों के विकास और उन्नति के मार्ग प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ रही है। आपने इस अवसर पर मेरे को भी याद किया, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आने वाला जो समय है वो हम सबके लिए एक चुनौती भरा समय है। 1 वर्ष के कालखंड में हमने गुरुजनों के सानिध्य में जो पढ़ा है, जो सीखा है, जो समझा है, उसकी श्रेष्ठता प्रमाणित करने का समय है। हम पूरे एकाग्रता के भाव के साथ, पूरे मनोयोग के साथ परीक्षाओं के अंदर सम्मिलित हों और पिछला जो हमारा इतिहास है वो इतिहास के अंदर हम और भी कीर्तिमान अपनी परीक्षा की सफलता में प्राप्त अंकों के आधार पर कर सकें। ये हम सब पूरी उम्मीद रखते हैं। सामने बैठे जो विद्यार्थी भाई बहन हैं, ये चाहे किसी भी स्तर का कंपटीशन हो, किसी भी स्तर की परीक्षा हो, उन सब परीक्षाओं में संस्था का, गांव का नाम बहुत ऊपर तक करें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जीवन में सब कुछ आता जाता है, जीवन में जब श्रेष्ठता का अवसर दिखाने का मौका हमें मिले और उस समय हम वो श्रेष्ठता नहीं दिखा पाए तो हम चाहे कितना भी हमने कुछ किया, जीवन में जब भी हमें अवसर मिले हम उस अवसर को श्रेष्ठता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जिस तरह के देशभक्ति के भाव के साथ, जिस समाज सुधार के भाव के साथ, जिस गौरवशाली हमारी लोक परंपराओं को जीवित रखने का कार्य भी हमारी कल्चर की टीम ने किया, निश्चित रूप से आज देश दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गौरवशाली अतीत को आधार मानकर, हमारी गौरवशाली पूर्वजों की विरासत को आधार मानकर देश दुनिया का नेतृत्व करने के लिए खड़ा है। हमें देश के अंदर, अभी एक बच्ची ने गाया, आजाद भारत के अंदर हम जी रहे हैं और आजाद भारत दुनिया के अंदर वो संदेश देना चाहता है, विश्व मानवता को दिशा दिखाना चाहता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। समय समय के ऊपर सड़कें मणि, लाइट की भी बात हुई, स्कूलों की बात हुई, लेकिन इस देश ने पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो संसद में पैर रखने से पहले अपना सिर टिकाता हो। देश ने पहला प्रधानमंत्री देखा जो कुंभ के मेले के अंदर हमारे स्वच्छता सेनानियों के पैर धोता हो और रात को सर्जिकल स्ट्राइक करवाता हो। निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव। इस देश में बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ हुआ, लेकिन 2 काम इस देश में ऐसे हुए जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुए। इस देश में कोई ये नहीं कह सकता कि कोरोना की वैक्सीन मेरे को नहीं मिली, और मेरे को इसलिए नहीं मिली कि मैं अमुक पार्टी का वोटर था। सबको बिना भेदभाव के कोरोना की वैक्सीन मिली। और हम जिस ग्रामीण क्षेत्र में, जिस परिवेश से हम आते हैं, अब से 20 साल पहले जितेंद्र जी गैजेटेड ऑफिसर से मार्कशीट टेस्ट कराने के लिए हाथ जोड़ने पड़ते थे। लेक्चरर, डॉक्टर गांव में पढ़ता नहीं था, कोई पढ़ता था तो वालवर जयपुर रहने लग जाता था, लेकिन बिना मांगे सेल्फ अटेस्टेशन का राइट किसी ने दिया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया, आम नागरिक को दिया।
आपने कोई भी संगठन हो, कोई समूह हो, कोई संस्थाएं हो, उन सबको चलाने के लिए हमें 3 बातों से बचना होता है। और निश्चित रूप से वो तीनों बातें मैं दोहरा रहा हूं, सिखा नहीं रहा इस संस्था को, मैं दोहरा इसलिए रहा हूं कि कहीं मैं नहीं भूल जाऊं। कोई भी संस्था आवेग से नहीं चलती, परिवार भी नहीं चलता। आवेग, आदेश और आवेश से बचते हुए आपने संस्था को चलाया है। यही जीवन का सूत्र है, यही परिवार और गांव समाज को चलाने का सूत्र है। हम आवेग से बचें, आवेश से बचें और आदेश से बचें। कोई भी संगठन चलाने के लिए समतायुक्त ममता, आत्मीयतापूर्ण अधिकार और सादगीपूर्ण वैभव जीवन को ऊंचाइयों तक लेके जाता है। विषय अनेक तरह के होते हैं, हर विद्यार्थी की अपनी रुचि होती है। कई विद्यार्थियों की गणित में रुचि होती है, गणित की विधाएं हैं, उनमें अनेक चीज अनेक अलग अलग क्षेत्रों में काम आती है। लेकिन गणित का एक सूत्र ऐसा है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम आता है, समय, चाल और दूरी का। हमें अपने जीवन को, अपने चाहे परीक्षा का समय हो, चाहे खेती का समय हो, चाहे व्यापार का समय हो, चाहे राजकीय सेवा का समय हो या अन्य कोई जनप्रतिनिधि का समय हो, हमें समय, चाल और दूरी को आधार मान के इस समय में हमें कितना काम करना है, कितनी मंजिल तय करनी है, किस स्पीड से हमें चलना है, इसको आधार मान के अपन जीवन में आगे बढ़े। विद्यार्थी भाई बहनों, अब इस सत्र के 10 से 15 दिन बचे हैं। इस 10 से 15 दिन का जो समय शेष है, आपकी परिश्रम से, आपकी एकाग्रता और मनोयोग से जो 15 दिन का शेष समय है, आप इतनी सफलता हासिल करें कि जो 15 दिन का शेष समय इस वर्ष का, इस सत्र का विशेष समय कहलाए। आपने इस अवसर पर बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सबको शुभकामना, आगामी नववर्ष की शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको देते कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। आंखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं,
समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सभी मेरे साथीगण जो अपने अपने विषयों में हमेशा 100% देते रहे हैं, साथ ही तेजवीर जी वाइस प्रिंसिपल सर को भी इस सम्मान के से उसके बाद हो गया। अब मैं अपने निदेशक महोदय से चाहूंगा कि एक बार जोर का जयकारा लगाएंगे, जिससे ये तो पता लगे कि कार्यक्रम कांकर में हो रहा है, और कांकर में एक ही नारे की पहचान है। तो एक बार जोर से जयकारा बोलिए, बाबा जिंदा की, बाबा जिंदा की, भारत माता की। आज के इस उमंग उत्सव में पधारे हमारे सबके चहेते, मेरे आदर्श और हमारी ग्राम पंचायत का नाम पूरे अलवर और पूरे राजस्थान और पूरे भारत में रोशन करने वाले माननीय उमेश भाया जी, जतिया आश्रम से पधारे, आपके सबके जाने पहचाने हमारे महाराज जी राम कुमार नाथ जी, मंच पर उपस्थित इस शाला को एक बीज के रूप में जमीन में डालकर और अंकुरित और बहुत बड़ा पेड़ पौधा बनाने वाले माननीय शिक्षण जी, मेरे बड़े भाई और गुरुजी माननीय जितेंद्र सिंह चौहान जी, जो टकुपड़ा में अभी पोस्टेड है, कैप्टन साहब देवेंद्र जी, जो शायद पहली बार हमारे गांव के सिमोडन के प्रोग्राम में पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये मेरा अपना स्कूल है। मंच पर उपस्थित जो अतिथि आए थे और जो चले गए, अभी जो मंचासीन अतिथि है, एक ही बार में मैं सबको कहूं, मैं नाम लेना चाहता हूं, मेरे साथी राकेश जी, जो इस कार्यक्रम के लिए सुबह से बैठे हैं, जो बाड़मेर में पोस्टेड है राकेश चौहान जी, और मेरे साथी वकील साहब हरीश शर्मा जी, जिन्होंने कांकर गांव का नाम रेवाड़ी हाईकोर्ट में ऊंचा कर रखा है। इस कार्यक्रम में पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, पूजा के योग्य मातृशक्ति, संपूर्ण स्टाफ, मेरे साथी अध्यापक, गांव से पधारे सभी ग्रामवासी, प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम वास्तव में देखने लायक कार्यक्रम है। 5 साल पहले इस स्कूल में कार्यक्रम हुआ था, लेकिन इसकी पूरी भरपाई आज सुरेंद्र जी और स्टाफ ने और पूरे बच्चों ने मिलकर जो भरपाई की, एक बार जोरदार तालियां सारे बच्चों के लिए। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय शिक्षण जी को। हम जब पढ़ते थे, हमारे साथ कक्षा 8 में जितनी बच्चियां, जो कांकर में जो स्कूल था, जितनी भी बच्चियां पढ़ी, कक्षा 8 से आगे नहीं पढ़ पाई, लेकिन शिवचंद्र जी ने कांकर की ढाणी में सरपंच साहब के सहयोग से जो धर्मशाला में जो स्कूल शुरू किया, और एक ऐसी अलग कांकर गांव में जगाई कि उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं हमारे गांव की बच्चियां पढ़ने लगी। लड़के तो पढ़ने बाहर जाते ही थे, लेकिन बच्चियों का जो मार्गदर्शन और जो शिक्षा के लिए गुरुजी ने जो कदम उठाया है, वास्तव में काबिले तारीफ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस स्कूल की बच्चियां
बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब की बार शायद मैं आपको एडवांस में बता दूं, शायद अब की बार इस स्कूल की पढ़ी हुई बच्चियां जो BA BEd करके जिन्होंने टीचर का एग्जाम दिया है, शायद 3-4 बच्चों का जरूर अब की बार टीचर। इतना अच्छा कार्यक्रम वास्तव में, और जो सुरेंद्र जी का तो कहना ही क्या है, इन्होंने जो प्रतिवेदन पेश किया बहुत ही अच्छा प्रतिवेदन पेश किया था, लेकिन बच्चों का वैसे प्रतिवेदन थोड़ा अच्छा लगता नहीं है, बाकी ये जरूरी होता है। और इतनी उपलब्धियां इस स्कूल की गिनाई है इन्होंने, वास्तव में पास पड़ोस में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिनकी इतनी उपलब्धि हो। तो मैं ज्यादा भाषणबाजी न करके, क्योंकि बच्चे भाषणबाजी के प्रति ज्यादा वो होते नहीं है, तो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ। वास्तव में रियल घटना है कि रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर एक दिन हमारे सुरेंद्र जी पत्नी के साथ रोज लड़ाई हो, और एक दिन जोर की लड़ाई हुई और गुस्से में वाइफ को कहने लगे कि एक दिन पत्नी से हुई लड़ाई पिट गए सुरेंद्र भाई। पत्नी से हुई लड़ाई पिट गए सुरेंद्र भाई, कहने लगे अब मुझे जीना नहीं, मुझे मर जाना है। फांसी का फंदा बनाया, एक जेवड़ा कहीं से लेके आए, फांसी का फंदा बनाया, जल्दी से स्टूल लाए और कहने लगे अजी सुनती हो, चला ये दीवाना है। इतने में पत्नी ने पकड़ लिए दोनों पैर, ये थोड़े से और फूल गए, बोल अब रहने दे, मेरे को मत समझा, अब तो मैं जाऊंगा। कि इतने में पत्नी ने पकड़ लिए दोनों पैर, कहने लगे व्यर्थ तेरा मुझे समझाना है। बोल अब कुछ भी हो जाए, मैं तो रोज की लड़ाई से पिटाई से तंग आ चुका, अब तो मैं जाऊंगा। कि इतने में पत्नी ने पकड़ लिए दोनों पैर, कहने लगे व्यर्थ तेरा अब मुझे समझाना है। पत्नी हाथ जोड़ के बोली, इतने में पत्नी को कहने लगे कि व्यर्थ तेरा मुझे समझाना है। पत्नी बोली मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से झोलो, मुझे तो ये स्टूल लेके जाना है। एक बार ये अपने मिसेज के साथ मेला देखने के लिए चले गए, कुंभ के मेले में, और वहां जाने के बाद आपको पता ही है कि आजकल टैटू का चलन बहुत है, कोई लाल पीले काले पीले गर्दन में गुदवाते हैं टैटू। तो वहां पे एक मेले में होता ही है, टैटू की मशीन लगा रखी थी और कोई हाथ पे कोई गर्दन पे से टैटू गंदवा रहे थे। तो इनकी धर्मपत्नी ने कहा रुको थोड़ी देर। रोकने के बाद उनसे कहते कि जी महाराज इनके भी कोई टैटू बना दो ना। अब वो ऊपर से नीचे तक इनको देखा, सुरेंद्र जी को देख के बोले बहन जी आगे जाना, क्या टैटू बनाए, वो कहते टैटू बड़े बताओ। बोले नाथ जी बना दो तुम तो टैटू। बोले कित बनाने से, बोले हाथ पे बना दो। तो इनकी बाजू ऊपर करके बोले हाथ पे टैटू बना दो। तो हाथ देख के बोल मैं बहन जी ना बने, ले जाओ ना बड़े। तो बोले क्या को टैटू बनाने से, बोले नो करो शेर को टैटू बना दो। अब वो ऊपर से नीचे तक सुरेंद्र जी का देख के बोले बहन जी शेर को टैटू बनेगा ऊपर। बोले शेर को ना बने, सांप को बनेगा, सांप को। और वो भी बड़े अजीब किस्म का था। बोले बहन जी सांप को टैटू बनेगा, और वो भी अब की बार बनवा लिया, अगली बार को मेरे बोले जाएगा तुम नो करो ना, एक बोतल खून ही दे दो। ये पीछा नहीं सर के बोले दे दो कहीं को भलो हो जाएगा। तो इनको जबरदस्ती करके उनके पास भेज दिया। अब वो देखते हैं कि शरीर बॉडी देखते, सब कुछ देखते हैं कि खून है भी कि नहीं। तो हाथ जोड़ के बोलो बहन जी ले जाओ इन्हें, कदे गड़बड़ हो जाए। बोले ना जी तुम निकाल दो, कद मौको लागे, बोल थोड़ा बहुत तो निकाल लो। जबरदस्ती करके बोला आप नहीं मानते, जबरदस्ती करके उस पे सीट पे लेटा दिया। सुई लगाई थी और सुई लगाने के बाद केवल 2 ही बूंद निकली थी। 2 ही बूंद आने के बाद सुरेंद्र जी तो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद वहां पे तो कहां तो रक्तदान हो रहा था, और उसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बोले क्या हो गया, बोले खून की कमी के कारण बेहोश हो गए। उसके बाद गए तो खून देने से 4 बोतल खून चढ़वा के आए वहां से वापस। और लास्ट जो मेले का वो था, पूरे दिन घूमने के बाद हुआ क्या, घूमते सुरेंद्र जी तो मेले में गुम हो गए। कुंभ का मेला था, पहली बार देखा था। पत्नी ने काफी तलाश करी, ढूंढ ढांड के वापिस अपने घर आ गई।
और घर आने के बाद 1-2 दिन वेट किया, साहब जी का कोई अता पता नहीं है। तो 2 दिन बाद थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए चले गए अपने पड़ोसन को लेके कि थाने में रिपोर्ट तो लिखवाए कम से कम। थाने में रिपोर्ट जब लिखवाने गए तो वहां पे सब कुछ पूछते हैं कि कैसा हुलिया था, क्या था, कैसे थे, कितनी लंबाई थी। तो बोले बहन जी हुलिया बताओ आपके उनका। तो इनकी मिसेज बताने लगी कि सलमान खान जैसी बॉडी है। वाओ, किसका हुलिया बता रही है? सुरेंद्र जी का, इनकी मिसेज, कि सलमान खान जैसी बॉडी है, अमिताभ बच्चन जैसी चाल है और आमिर खान जैसा सुंदर लगता है, शाहरुख खान जैसे बाल हैं। तो ये बात जब बताई तो साथ में जो पड़ोसन गई थी उसने जोर से कोहनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है? बोले तो चुप रहे, गयो जैसो गयो, आओ तो ढंगो से कम। आप भी आए थे और बाकी स्टाफ वगैरह और तो बाकी लोग थे ही। जब बोलने का अतिथियों का नंबर आया तो मंत्री जी का जब भाषण का नंबर आया तो अपनी सेकी पकारने लगे, कुछ बातें बच्चों के बारे में कही। उसके बाद कहने लगे कि देखो हम तो पूरे राजस्थान के मंत्री हैं और अपने तो पूरी राजस्थान में चलती है, चाहे जो कुछ भी कर सकते हैं, पूरा राजस्थान में अपना डंका बजता है। ये कहने के बाद वो चले गए। उसके बाद जब कलेक्टर साहब का नंबर आया तो कलेक्टर साहब आए और कहीं ना कहीं घमंड की बात तो वो भी कर गए। बोले देखो हमारी राजस्थान में तो नहीं चलती, लेकिन पूरे जिले के मालिक तो हम हैं और मेरे बिना जिले में कोई पत्ता नहीं हिल सकता, हम चाहें जो जिले में कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद जब नंबर थानेदार का आया तो थानेदार साहब कहने लगे कि जी चलती तो हमारी भी है, लेकिन थाने के जितना एरिया हमारा थाने में बनता है ना, जो एरिया थाने में आता है उसमें तो हम चाहे किसी के केस लगाएं या कुछ करें, बिना बात भी किसी को बंद कर सकते हैं, इतनी पावर हमारी चलती है थाने के अंदर। अब मास्टर जी भी कम नहीं थे। लास्ट में जब मास्टर जी का नंबर आया तो सोचने लगे बैठे बैठे मन ही मन में कि हमारे स्कूल में आकर इतनी घमंड की बात और इतनी दादागिरी की बात। तो जब मास्टर जी का नंबर आया सभी अतिथियों का धन्यवाद किया, स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और लास्ट में कहने लगे हाथ जोड़ के कि साहब देखो ना तो हमारी पूरे राजस्थान में चलती है, ना हमारी जिले में चलती है और ना ही हमारा इतना लंबा एरिया है जिसके आपका थाने के हिसाब से चलती हो, लेकिन हमारी स्कूल के अंदर चलती है और इसके अंदर उतनी चलती है कि बच्चों को हम सही दिशा देते हैं, हम दादागिरी नहीं करते हैं और क्लास में अपनी चलाते हैं और बच्चों को ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। गुरुजी कहने लगे कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उन बच्चों को हम IAS बना देते हैं और जो बच्चे बदमाश होते हैं और जो पीछे वाली बेंच पे बैठते हैं उनको मार मार के इतना सीधा कर देते हैं कि उनमें से ही कोई मंत्री बन जाता है, कोई थानेदार बन जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गुरु जन तो गुरु जी होते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का जो पद बताया वो सबसे उच्च है। मैं सभी बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो शिक्षा की अलग माननीय शिक्षक जी ने काकर गांव में जगाई है उसका नतीजा हम सब देख रहे हैं और आप इतनी पढ़ाई करो, इतनी मेहनत करो कि गुरुजनों को भी आपके ऊपर गर्व हो और माता पिता को तो आप पे गर्व होगा ही होगा जब आप अपना नाम और गुरुजनों का नाम ऊंचा करोगे, अच्छे नंबर से पास होके जाओगे। तो मैं जो 12th कक्षा यहाँ से जब उनकी विदाई हो रही है, कामना करता हूँ कि अच्छी पढ़ाई करो, पूरे साल जो भी कुछ किया है। सभी बुजुर्गों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी ने इस कार्यक्रम को बड़ा ही ध्यान से